वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 75 हमारा पर्यावरण। आज इस चैप्टर में हम पारिस्थितिकी तंत्र, पारितंत्र के प्रकार और पोषण के आधार पर जैविक घटकों को कितने वर्गों में बांटा गया है ये जानेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक होते हैं जिनमें जीवित जीव और पेड़ पौधे आते हैं। इसके अलावा अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी, खनिज आदि लवण शामिल किए जाते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिस पर्यावरण में, जिस वातावरण में, पर्यावरण में हम रहते हैं। तो किसी पर्यावरण में दोनों तरह के घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक यानी जीवित घटक और अजैविक यानी कि अजीवित घटक या निर्जीव वाले घटक। तो जैविक घटक में कौन से आएंगे? सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक में कौन से आते हैं? तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी और खनिज आदि, ये सभी अजैविक घटक हैं। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र कितनी प्रकार का होता है? पारितंत्र वह स्थान होता है जहाँ पर हम रहते हैं और उसके चारों ओर का स्थान जो हमारे ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो पारितंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के। नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र और नंबर 2 मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक कौन से होते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र वो होते हैं जो प्रकृति में अपने आप मौजूद हैं, जैसे झील, तालाब, जंगल, घास का मैदान, समुद्र आदि। इसी प्रकार मानव निर्मित वो होते हैं जिसको मानव ने निर्मित बनाया है। तो मानव ने निर्मित क्या किए हैं? उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र, जैसे कि खेत मानव ने उगाया, उसमें मछली घर ये मानव बनाता है, या उद्यान या पार्क, बगीचे, ये सभी मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, इसलिए इन्हें हम कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं या मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। यहाँ पर पारितंत्र के आपको घटक दिए गए हैं। आपने अभी पढ़ा था, दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो अजैविक घटक आपने पढ़े थे, कौन कौन से होते हैं? वायु, जल, मिट्टी, तापमान, खनिज लवण आदि। मगर जैविक घटक कई प्रकार के हो सकते हैं। जैविक घटकों को पहले हमने 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 उत्पादक, नंबर 2 उपभोक्ता और नंबर 3 अपघटक। उत्पादक यानी पैदा करने वाले, स्वयं बनाने वाले। उपभोक्ता यानी उत्पादकों पर निर्भर होते हैं जो भोजन के लिए, वो। और अपघटक यानी मरने के बाद पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, सभी का अपघटन करने वाले अपघटक कहलाते हैं। अब जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता को हम 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वाहारी और नंबर 4 परजीवी, जो दूसरों के ऊपर दूसरे पेड़ पौधों या जीवों पर अपना जीवन यापन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र के घटक। घटक अभी आपने पढ़े, कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जीवित आते हैं। जैविक का मतलब होता है बच्चों जीवित। तो जीवित घटक कौन से हैं जो हमारे ऊपर डायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं? सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु, और इसके साथ साथ मानव भी। तो सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु, इसके अलावा बैक्टीरिया, कवक, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो भी जैविक घटक में आते हैं क्योंकि वो जीवित हैं और हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो ये सभी जैविक घटक हैं। अजैविक घटक निर्जीव घटक होते हैं। वायु, जल, भूमि, प्रकाश, तापमान आदि अजैविक घटक होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये जो 3 आपके जैविक घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, क्या होते हैं? तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक का मतलब होता है पैदा करने या बनाने वाला। तो जो स्वयं बनाता है अपना भोजन, उसे हम उत्पादक कहते हैं।
तो अपना भोजन कौन बनाता है? स्वयं अपना भोजन बनाते हैं हरे पौधे। तो सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल, इनके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, और इन्हें ही हम स्वपोषी कहते हैं, यानी अपना पोषण स्वयं करने वाले। तो स्वपोषी हैं ये। और ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ये अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और मिट्टी से जल, और प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल होता है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इनको स्वपोषी कहा जाता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता का क्या मतलब होता है? उपभोक्ता जो दूसरों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर हो या भोजन को उपभोग करने वाला। ये जीव जो अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता को ही हम विषमपोषी कह सकते हैं। सभी विषमपोषी जीव भोजन के लिए पेड़ पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इनमें उदाहरण क्या है? मानव सहित सभी प्राणी, जितने प्राणी हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो सभी प्राणी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अब घटक कौन होते हैं? अब घटक का मतलब होता है जो सड़ी गली चीज़ों को अपघटित करने वाले, विघटित करने वाले। तो अब घटक क्या है? जो जीव मृत पौधों और जानवरों को विघटित कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम अपघटक कहते हैं। अपघटक से फायदा क्या होता है? अपघटक प्राकृतिक अपघटक हैं, संसाधनों की पुनः पूर्ति में मदद करते हैं, जो सड़ने गलने के बाद उन्हें मिट्टी में मिलाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता जो है वो बढ़ती है। जैसे बैक्टीरिया एक अपघटक है, सड़ाने गलाने का काम करता है चीज़ों को, उसी प्रकार कवक। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक दोनों अपघटक हैं जो मृत पौधों और जानवरों को विघटित करके मिट्टी में मिलाते हैं, और मिट्टी में क्या होती है? संसाधनों की पुनः पूर्ति होती है। उपभोक्ताओं को निम्न वर्गों में बांटा गया है। अब उपभोक्ताओं के हमने कितने प्रकार पढ़े थे बच्चों? उपभोक्ताओं के हमने 4 प्रकार पढ़े थे। नंबर 1 शाकाहारी, नंबर 2 मांसाहारी, नंबर 3 सर्वाहारी, नंबर 4 परजीवी। शाकाहारी क्या होते हैं? शाकाहारी नाम से ही जाहिर है, जो भोजन के रूप में सिर्फ पेड़ पौधों को या पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, और फल सब्जियां आदि खाते हैं। उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे पौधों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। तो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये प्राथमिक उपभोक्ता। पौधों पर निर्भर है और पौधों से मिलने वाले फल सब्जियां और अनाज आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके उदाहरण आप शाकाहारी के दे सकते हैं, गाय, हिरण, खरगोश आदि। मांसाहारी कौन से होते हैं? आपको पता है, जो जंतु या प्राणी मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? ये शाकाहारी जीवों को भी खाते हैं, तो इनको हम कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ये भी उपभोक्ता है, मगर कैसे हैं? द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे बाघ, मगरमच्छ आदि। इसके बाद आते हैं सर्वाहारी। सर्वा यानी दोनों। ये जानवर जो पौधों और जानवरों दोनों को खा जाते हैं, अर्थात ये शाकाहारी भी हैं, पेड़ पौधों के प्रोडक्ट भी खाते हैं, और इसके अलावा दूसरे जानवरों को भी खाते हैं, जैसे मानव। सर्वाहारी। इसके अलावा कौवा भी सर्वाहारी होता है, भालू भी सर्वाहारी होता है। यहाँ पर आप भालू लिख सकते हैं और कौवा भी लिख सकते हैं। परजीवी क्या होते हैं? जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं, जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं या शरीर के अंदर रहते हैं, उन्हें बिना मारे उनसे भोजन लेते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी। पर यानी दूसरे जीवों पर रहने वाले। उदाहरण क्या है? जूं जो बालों में रहती है और खून पीती है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो दूसरे पेड़ों पर उगती है, ये बेल है। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शब्दों की व्याख्या
कीजिए, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। ये सीधा सीधा आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों। इस आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये क्या है आपका आंसर 1। और यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं, हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। यहाँ पर मानव सहित सभी प्राणी, आप किसी भी प्राणियों का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। कुत्ता, बंदर, बिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया और कवक, ये 2 इसके उदाहरण हैं। अब घटकों के जो सड़ी मृत होने के बाद पौधों को और जीव जंतुओं को विघटित कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? हरे पौधे अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं या स्वजीवी। ये भी आपके उत्पादक के कॉलम में लिखा हुआ है। अजैविक घटकों का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। और इनके उदाहरण सभी हरे पौधे। हरे पौधे को उत्पादक क्यों होते हैं? ये हरे पौधों के पास कौन सा ऐसा खास चीज़ होती है बच्चों? क्लोरोफिल। तो आपको यहाँ पर लिखना है, हरे पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और अपना भोजन क्यों बना पाते हैं? क्योंकि पौधों के पास क्या होता है बच्चों? क्लोरोफिल। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्लोरोफिल। अपना क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। प्राकृतिक और कृत्रिम पारितंत्र में क्या अंतर है? यहाँ पर इसका आंसर भी आपका लिखा हुआ है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ये है आपका आंसर 4। आंसर 3 है बच्चों ये। तो ये कौन सा है? आंसर 3। ये 3। आंसर 4 में आपसे पूछा गया है, परजीवी किन्हें कहते हैं। तो परजीवी किन्हें कहते हैं बच्चों? परजीवी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, आपको परजीवी की परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? जानवर जो किसी जीव के शरीर पर रहते हैं और बिना उसे मारे भोजन लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं? जूं और अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है? पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका? अपघटकों की क्या भूमिका होती है? अपघटक मृत पौधों और जानवरों को, यह है आपका आंसर 5। मृत पौधों और जानवरों को विघटित करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? प्राकृतिक संसाधनों की मिट्टी में पुनः पूर्ति हो जाती है। और उदाहरण क्या है इसके? बैक्टीरिया और कवक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।